नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। देशवासियों का हृदय से आभार, बहुत बहुत आभार। लगातार ये कहा जाता रहा कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, अनसाइंटिफिक बातें की जा रही हैं, साइंस की बातें नहीं हो रही हैं, राजनीति से भी इसे जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आज मैं आभार प्रकट करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री का भी कि वो अब शायद गुमराह नहीं हो रहे हैं। कुछ माफिया जो एक कालखंड में उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, अब शायद वो इस बात को समझने लगे हैं कि इसमें बहुत बड़ा झोल था और जिस प्रकार से अपोजिशन ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपना व्यवहार किया, वो तो और भी निकृष्टतम स्थिति में पहुंच गया था। किसी भी अपोजिशन से, मान लीजिए सरकार तो सरकार में है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंसी हुई है कि चारों तरफ हाहाकार मचा दिया गया है और मीडिया के तरफ से, सरकार नहीं, मीडिया के तरफ से प्रचारित किया जा रहा है, रोज सुबह शाम झूठ प्रचारित किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कौन सी सरकार कहेगी कि उस जो मीडिया नैरेटिव दे रही है उसके खिलाफ जाए? सारी मीडिया, सैटेलाइट हो, डिजिटल हो, प्रिंट हो, सबके सब एक ही गीत गा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस तरह से गाया गया वही गाया जा रहा था। तो मैं इस मामले में अपने प्रधानमंत्री को और देश की सरकार को उतना दोषी नहीं मानता हूं। हां, उसके बाद जो उनका कृत्य हो रहा है वो दोषपूर्ण है। जब उनको इस बात की जानकारी हो गई है तब अगर कुछ कर रहे हैं वो दोषपूर्ण है। लेकिन उनको अभी भी समझाया जा रहा है कि अवैज्ञानिक बातें हो रही हैं। वैज्ञानिक बात वो है जो एक माफिया, एक संगठन, एक समूह कर रहा है, क्योंकि वो पैसे में खेल रहे हैं। वो माफिया जो बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस को खरीद रहा है, बॉलीवुड के एक्टर को खरीद रहा है, प्रोडक्शन हाउस को ही खरीद रहा है कि फिल्म वाला कोई हमसे बाहर जाएगा ही नहीं, मीडिया को तो हम जो पैसा देंगे वो चलाएगा। और जो एक दूसरा संचार का सबसे बड़ा माध्यम है फिल्म, उसके प्रोडक्शन को बड़े प्रोडक्शन हाउस को खरीद रहा है और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को पैसा फेंक रहा है। 50% शेयर 1000 करोड़ में खरीद रहा है और उसके बाद जो छोटे छोटे एक्टर्स हैं उनको कह रहा है कि जाओ, ये हम ऐड बनाते हैं, ये लो करोड़ रुपया, इसका विज्ञापन करो और जाकर के कुछ भी बोलना शुरू कर दो, चाहे वो वैज्ञानिक बात हो या नहीं हो, और वैज्ञानिक तथ्य को प्रचारित करो और उसके बाद दूसरे तरफ से कहलवाओ कि देखिए वो अवैज्ञानिक बात कर रहा है। और वैज्ञानिक काम वो है और वैज्ञानिक बात वो है, सत्य से परे है, कोई ट्रायल नहीं है, फिर भी वो काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं, अभी पुणे का एक डेटा आया है, अभी हमारे साथ देश के जाने माने वकील जुड़ने वाले हैं जो आपको बताएंगे असली बात, लेकिन आपको मैं भूमिका बता देना चाहता हूं। अभी पुणे से एक खबर आई है मित्रों, पुणे में एक एचपीवी बूटी को लेकर के अभियान चलाया गया था और सरकार इसमें जिम्मेदार है, मैं ये कहना चाहता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि उस वक्त तो अपोजिशन ने सरकार को फंसाया था, लेफ्ट इकोसिस्टम ने सरकार को फंसाया था, लेकिन अब अगर सरकार सब कुछ जानने के बाद गलती कर रही है तो फिर सरकार की भी जिम्मेदारी होगी। हमारी ये कोशिश है कि आपके सामने सत्य, वैज्ञानिक पक्ष को सामने रखा जाए। पुणे से एक खबर आई है कि एचपीवी बूटी को लेकर के जो टारगेट रखा गया था वो लाखों बच्चियों के ऊपर बूटी को अप्लाई करना था, बूटी लगवानी थी, लेकिन महज 44 बच्चियां आई और उनको बूटी लगाया जा सका। खबर कहा, वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बूटी हेजिटेंसी है, बूटी को लेकर के लोगों के मन में शंका है। और एक लाइन वो लिख रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाया जा रहा है उसकी वजह से लोगों के मन में शंका है। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे रिपोर्ट्स को जो सामने रखा जा रहा है। आज मैं देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जो सतत कैंपेन थे उससे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने वैज्ञानिक पक्ष को सामने रखा, उससे और 2009 के कुकृत्य को, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड गई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी गई थी, जिसने पाया था
कि एक ऑर्गेनाइजेशन गलत तरीके से बच्चियों के ऊपर ट्रायल कर रही है और बच्चियों की मौत होती है, हजारों बच्चियां बीमार होती हैं, और फिर उस कमेटी ने पार्लियामेंट को रिपोर्ट दी, पार्लियामेंट ने उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रतिबंध लगाया। आज फिर से वही ऑर्गेनाइजेशन और एक बड़ी फार्मा माफिया कंपनी दोनों कोलैबोरेट करके फिर से वही एचपीवी बूटी का नाटक शुरू किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है मित्रों कि हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए इसके शोध के लिए, मतलब वहां से भी पैसा निकाल रहा है। पैसा लो, उसके बाद लोगों को बीमार करो और उसके बाद उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वकील नीलेश ओझा जी, जिनके बारे में मैं बताऊं आपको कि कोविड के दौरान यही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार मोर्चा संभाला हाई कोर्ट में, और फिर इनके साथ बहुत सारे वकील आए जिन्होंने मोर्चा संभाला सुप्रीम कोर्ट में। अब जो सबसे बड़ी बात है उस पर थोड़ा नीलेश जी प्रकाश डालें कि ये जो घटना हुई अभी, ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, कैसे पुणे में लोगों ने नकार दिया, मतलब हम लोग जीत गए, माफिया हार गया। देखिए, ये हाल पूरे देश का है। आप और ये आप गौर कर रहे होंगे कि जब पैंडेमिक था, जिस समय लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, उस समय ये माफिया से मिलके कुछ अधिकारियों ने अरबों रुपए का भ्रष्टाचार करके खुद के घर भर लिए और दूसरे लोगों को जान के साथ खेल के इनको मैंडेटरी इंजेक्शन का ये कर दिया इन्होंने। अब हुआ क्या, वो मैंडेटरी था, गरीब लोग डर में, प्रेशर में, सरकारी अधिकारी के इसमें लोगों ने लेना शुरू किया। जैसा वो मैंडेट हटा, जैकब पुलियल का फाइनल जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इनका बूस्टर डोज सब। रिकॉर्ड चेक कर लो आप, करोड़ों बूस्टर डोज लोगों ने नहीं लिया। हाँ, आप न्यूज देख लो, आदर पूनावाला को, सीरम इंस्टीट्यूट को करोड़ों डोज फेंकना पड़ा, बोले कोई लेने वाला नहीं है। तो इन्होंने सभी पॉलिटिकल, इनका और भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, उसको भी मैं बता देना चाहता हूं इसके पहले कि आप विस्तार से बताइए। चुनाव के दौरान इन्होंने, ये माफिया में कहूंगा इनको, इस माफिया ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सभी राजनीतिक पार्टियों को। ठीक है, चंदा दिया। हाँ, तो ये जो है ना, तो लेकिन सबसे बड़े आरोपी अगर कोई है तो वो डिसीजन मेकिंग वहां के एक्सपर्ट, वो आईसीएमआर के वो जो चोर अधिकारी और हमारा हेल्थ सेक्रेटरी जो थे, जो देखो हेल्थ मिनिस्टर को इतना समझता नहीं है। हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन बिल्कुल नहीं समझता है। हाँ, मोदी को नहीं समझता है, उनको क्या पता यार कि क्या हो रहा है, कौन सा एक्सपर्ट क्या कह रहा है, उनको तो जो ये लोग लाके आएंगे वही कहेंगे ना। हाँ, ये लोग लाके रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे देखिए, डॉक्टर जैकब पुलियल हो गए, जयप्रकाश मूलियल हो गए, डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी हो गए, डॉक्टर एम्स के डॉक्टर संजीव राय हो गए। इसके जैसे ईमानदार एक्सपर्ट और डोमेन एक्सपर्ट, इंटरनेशनली जो रिनाउंड पर्सनालिटीज है, इनकी बात सरकार क्यों डाल रही थी? और आपके ही कमेटी के मेन थे जयप्रकाश मूलियल, तो उनके होते हुए भी ये तुम्हारे लव अग्रवाल वगैरह जो थे, ये तुम्हारे डुप्लीकेट अधिकारी, ये देशद्रोही, तो ये लोग फिर कैसे ये कर रहे थे कि नहीं नहीं आपको मैंडेटरी है, इससे ये होता है, उससे वो होता है। तो ये जो था ना, ठीक है, जनता समझ गई। अब इनके कितने भी नैरेटिव रहने दो। अब एक बात गौर करो, इन्होंने क्या किया, मीडिया मैनेज, सारे मीडिया में प्रचार, सब मीडिया को फंडिंग जा रहा है, ऑन द रिकॉर्ड जा रहा हो, ऑफ द रिकॉर्ड जा रहा हो। आपके बच्ची के लिए एचपीवी इंजेक्शन बहुत जरूरी है, हो गया। बाद में इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम अरेंज करके प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर तक सबको प्रोग्राम में लाया।
इनके डॉक्टर, इनके एक्सपर्ट, सरकार के एक्सपर्ट, सरकार के सारे विभाग मार्केटिंग कर रहे हैं। एक साइड में वो लोग हैं, एक साइड में कॉमन मैन है, और इधर में यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर अमिताभ बनर्जी हो गए, आईआईटी के प्रोफेसर भास्कर रमन हो गए, अवेकन इंडिया मूवमेंट की निशा कोरी मैडम, अंबर कोरी जी और वो पूरी टीम वो हो गई। उधर आपके डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हो गए, उधर देवेंद्र बल्लारा हो गए। इन सब लोगों ने एक सोशल मीडिया पे कॉमन मैन को प्रूफ, साइंटिफिक, लॉजिकल और अर्लियर एक्सपीरियंस का मैसेज पहुंचाया। अब ये मैसेज मतलब मैं अगर आपको कल कह दूं आशुतोष जी आप नीला शर्ट पहनोगे तो बीमार हो जाओगे, तो आप मेरे कहने से नीला शर्ट पहनना बंद कर दोगे क्या? तो इनके बातों में तथ्य था और लोगों के अनुभव है कि जब कोविड के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट की दवाई लेने वाले को कई मर गए, कई मर रहे हैं, और किसी को पैरालिसिस, किसी को हार्ट अटैक, किसी को ब्लड क्लॉटिंग, किसी को कार्डियक अरेस्ट में 18,000 हार्ट अटैक हुए हैं अकेले हरियाणा में, युवाओं में, यंग में 18,000 हार्ट अटैक। हाँ, तो ये सारे जो चीजें हो रही है इन लोगों को समझ में आ गया। और इसमें हुआ क्या, कॉमन मैन ने बोला नहीं लेंगे। मतलब 100% पब्लिक ने इस ग्रुप की बात मानी। सीरम इंस्टीट्यूट और उनका इकोसिस्टम, उनका जो माफिया का जो भी था ग्रुप, उनको रिजेक्ट कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट था कि ये इनका प्रोग्राम बंबई में होने वाला था। उस समय अंबर कोयरी जी, निशा कोयरी मैडम और पूरी अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम अधिकारी को मिलने गई। उन्होंने कहा ये मास्टर हर्षवर्धन कुमार का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जैकब पुलेवी केस में भी रिफर किया है। उसमें क्लियर लिखा है आपको ये प्रोग्राम चालू करने से पहले हर पेपर में हाफ पेज का एड देना है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है, कहां पर है आपका एड बताइए। तो फिर अधिकारी खुद पे आड़ा देख के कवरिंग नोट लगाया, दूसरे को भेजा, वो बोला मेरे पे आएगा, उस लेटर बनाया, तीसरे को भेजा। सारे अधिकारी स्टन हो गए, बोले अभी उसमें से जो कुछ अधिकारी है जो करप्शन लेके पैसा खा के बैठ गए माफिया से, इंजेक्शन माफिया की तरफ से, तो वो सब लोग परेशान हो गए क्या करना क्या नहीं। बोले अगर साइड इफेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो पहले ही तो प्रॉब्लम है। फिर उनके डॉक्टर को बुलाया गया, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल उसके एक्सपर्ट को बुलाया गया, उसके सामने अंबर कोरी, निशा मैडम, इनका सब डिस्कशन हुआ। तो बोले ये जो कह रहे हो सही है, तो चुपचाप मुंडी लगा बोलता हाँ सही है, ये साइड इफेक्ट है। तो बोले फिर हम बता क्यों दे रहे लोगों को? सीनियर बोलता और चुप